हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार श्रृंखला जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य है और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। अध्याय 1 है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आपका प्राचीन भारत है और प्राचीन भारत में भी आपका सिंधु या हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे ही हम आपके डेली चैप्टर वाइज कराते चलेंगे, जैसे फिर वैदिक सभ्यता आ जाएगी, वैदिक सभ्यता के बाद आपका बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेली आपका चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने पहले पर, जिसमें प्राचीन भारत में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, तो पहला ही आपका क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है तो उसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, टाइम पीरियड कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। और फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए वो आपके सुरकोटदा में प्राप्त हुए। कहाँ से, सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो जो आपका कालीबंगन है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, आगे है आपका कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो जो सेल खड़ी जो होती थी उनका जो यूज था वो हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाने में किया जाता था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है। तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। किसकी है, कांस्य युग की। ठीक, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो वो आपके शहरी थे। कैसे थे, शहरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे। तो जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो आपके ईंटों से बने थे। किससे, ईंटों से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पा वासी थे वो आपकी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपकी दयाराम साइनी ने की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका लोथल था और लोथल आपका गुजरात में, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। और खोज कहाँ हुई थी, तो जो पैमाने, इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है आपसे कि पैमाने की जो आपके साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे। तो पैमाने के साक्ष्य आपके लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। तो अन्य नाम से आपका मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है। तो षडन के नाम से पुकारा है। किससे, शिंडन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वहाँ का जो नगरों का जो निर्माण था वो एकदम शहरी तरीके से था, ये उसकी विशिष्ट पहचान थी। ठीक है, आगे है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर कौन सा है। तो वो आपका हड़प्पा शहर है जो भारत में सबसे पहले और पुराना शहर खोजा गया है। आगे है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की जो उपलब्धता के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो भी आपकी हड़प्पा संस्कृति में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से, तो वो आपकी धौलावीरा से पता चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि जो नालियां थी उनकी एक बढ़िया क्वालिटी की जो नालियां थी वो आपके धौलावीरा से इस चीज का साक्ष्य
प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तनों पर जो सामान्यतः है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो जो मोहनजोदड़ो है वहां जो मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे हैं, तो वो कौन कौन से? तो दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी हैं, जिनकी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी खोज में इनका नाम जोड़ा हुआ है। ठीक है, आगे है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? तो वो आपका सौराष्ट्र में, कौन सा? रंगपुर। ठीक, आगे है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो आपके सर जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो आपके सर जॉन मार्शल थे। आगे है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल की घाटी, किसकी? बैल के जो साक्ष्य हैं, बैल की जो मोहर है, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध रहे थे। आगे है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेतों का जो साक्ष्य है वो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों पर जो अलंकरण है वो आपका कालीबंगा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार है वो आपकी मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की जो धातु की लोहा धातु जो है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपके लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, आगे रहेगा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो गाय है, गाय के जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो आपकी गुजरात प्रांत में हुई है सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो आपकी नृत्य मुद्रा वाली जो कांस्य मूर्ति है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? युगल यानी कि जोड़ी में शवों का दफन करते थे, बॉडियों को जो डेड बॉडी होती थी उन्हें दफन करते थे युगल यानी कि जोड़ियों में, तो उसकी जो साक्ष्य है वो आपके लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो संस्कृति पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपकी अर्ध प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, तो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व ही की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड थे। ठीक है, आगे है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्या था इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक, इसकी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। आगे है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार या जो औजार हमें प्राप्त हुए सिंधु घाटी से, वहां से हम उनके निवासियों की सभ्यता को जानने का जरिया जान सकते हैं, उन्हीं से हम उनकी सभ्यता का पता करते हैं। ठीक है, आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा कालीन से। फिर है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का। ठीक, आगे है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो आपका पूर्व आर्य से माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो जो विशाल स्नानागार था वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे रहेगा इसी में कि सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो जो धौलावीरा है वो आपकी पूरे 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, फिर तो ये आपका यहाँ का जो टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके संबंध जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैदिक सभ्यता रहेगा। वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम के टाइप के एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। और ये बेहतर सीरीज, अगर इसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको कोई राय देनी है तो हमें कमेंट में राय भी दे सकते हो। साथ ही अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।